हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग और मेरे ससुराल के बारे में बात करेंगे कि कितने खूबसूरती से मेरे जो बेटा हुआ, मतलब जो मेरा छोटा बेटा आयु, जब वो मेरे पेट में था तो कितनी सारी मतलब खुशियाँ, कितनी मतलब वेलकम किया गया था। मैं जब ससुराल गई, ये आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हम जब भी मतलब आगे कुछ प्रोसेसिंग होगा, ये सब जो हो रहा है वो मतलब जो परिवार है कितना अच्छा होता है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो मतलब मेरे पतिदेव जो है वो समर वेकेशन को आते हैं। मतलब जब मुन्नीगुड़ा, हाटा मुन्नीगुड़ा में जॉब करते थे रामकृष्ण मिशन में, तो वो क्या करते थे, 15 दिन आते थे। जो होता था क्या, वो दशहरा होता था, दिसंबर में 7 दिन आते थे, और समर वेकेशन में अप्रैल या मई में आते थे 1 महीने के लिए। तो मेरा बेटा जो था पेट में 7 महीना हुआ तो उनका छुट्टी तब हुआ। मतलब छुट्टी के वक्त मैंने दूसरी जगह से सुन के उनका छुट्टियाँ होगा इस तारीख से, मैं तब उसी तारीख से पहले दिन जैसे जाते थे हर टाइम। बच्चा जब कंसीव करना था तो वो टाइम से आते थे। जब बच्चा कंसीव हो गया और उसके बाद का जो छुट्टी था, मतलब जब आए, कंसीव हुआ 7 महीने जब वो पेट में था, तब और एक छुट्टी हुआ। तो मेरे पतिदेव आना है, मैं दूसरी जगह से खबर ली कि उनका छुट्टी हो रहा है, वो नहीं बताए थे। फिर मैं मेरे ससुराल गई, लेकिन मुझे जैसे कि मैं मतलब मुझे पहले से पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा था जब वो पैदा हुआ तो उन्हीं के घर के लोग बोले, अरे लूलू, ये तो तेरे जैसा दिख नहीं रहा, तेरे ससुराल वालों के जैसा दिख नहीं रहा, हमारे घर के किसी के जैसा दिख नहीं रहा। तो फिर ये मतलब बंदा फिर रास्ते में आ रहे हैं, उनकी बड़ी बहन बोली, उनके घर हम गए थे मेरे बड़े बेटे को लेके। फिर रास्ते में मेरे पतिदेव गाड़ी, स्कूटर, मतलब मेरे पतिदेव मेरे पिताजी के स्कूटी लेके जाते थे उनके बहन के घर। हम दोनों गए थे। 2 दिन के बाद जब हम आए, ये जो शुभ खबर उन्होंने सुना, तो रास्ते में गाड़ी रुका और फिर इसी बात को दोहराया। तब गाड़ी में फिर बोले, क्या आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं है? फिर कुछ नहीं बोले, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आ गए। और उसके बाद ये सब कंटिन्यू हुआ। ये जो स्टोरी है मैंने सुना था और एक जगह पे भी अप्लाई किया गया था, और उनके पति पत्नी में बहुत झगड़े होते थे। फिर मैं आई और ये हम चले आते हैं अभी मेरे दूसरे बेटे की, मतलब पेट में था, छुट्टियां हो गया था। मुझे ये बात पहले से पता था, तो मुझे ये पता चला कि कुछ ना कुछ ये लोग ज़रूर खेल खेलेंगे। तो मैंने 2000 रुपये मेरे मामा के लॉकर में, मेरे मतलब मदर के लॉकर में रख के गई, और जो चीज़ें, छतुआ, बिस्किट, ये सारी चीज़ें लेके बैग में 1 महीने के लिए सारी चीज़ लेके मैं मेरे ससुराल गई। मध्यखंड गढ़ भीतर साई लेके गई। और फिर मैं जिस दिन गई उसके बाद के दिन वो नहीं आए पतिदेव। फिर ऐसे मैंने, शायद वो लोग सोचे थे कि ये चली जाएगी मायके और हम लोग क्या करेंगे, इस बच्चे को नाजायज़ बता देंगे, क्योंकि जब बच्चा मतलब पेट में था तो पति आया था। उसके बाद 1 महीना हुआ तो क्या हुआ, क्या नहीं, 1 महीने तक मैं फिर कैसे रहूं उनके घर में। 1 दिन गया, 2 दिन गया, मैं टस से मस नहीं हुई। जब 5 दिन हुआ, मतलब उनका छुट्टी हो चुका था, उसके 5 दिन तक, 4 दिन तक जब वो नहीं आए, तो मैंने फिर मेरे पिताजी, मैं फ़ोन लेके नहीं जाती थी मेरे ससुराल, क्योंकि मेरे पतिदेव के हाथों जो फ़ोन लगेगा वो उसमें खुराफाती करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। वो रिकॉर्डिंग आपको दिखाई नहीं देगा, वो कॉल फॉरवर्डिंग करेंगे और कुछ करेंगे। फिर मैंने क्या किया, मेरे ससुराल में मैं फिर मेरे जो जेठ जी के बेटे हैं और जो काकी सास के छोटे बेटे के बेटे हैं, उनको बोली कि मेरे जो सिंदूक है जिसमें मेरे सारे बर्तन हैं, वो उसकी चाबी मेरे हस्बैंड के पास है। तो मैं बोली कि इसको उठा के ऊपर लेते हैं। फिर वो दोनों बच्चे वो उठा के ऊपर लेके गए।
मैं मेरे काकी सास के जो छोटे बेटे हैं उनके बेटे के फ़ोन से मेरे पिताजी को फ़ोन किया कि पिताजी मैंने 2000 रुपये मेरे मदर के लॉकर में रखी हुई है, आप 1 महीने के लिए जितने राशन चाहिए, तेल से लेके सरसों से लेके हल्दी से लेके जो भी चाहिए वो लाके आप मध्यखंड गढ़ा भीतर से आइए। तो मेरे पिताजी झट से क्या किए, वही किए, सारे चीज़ लेके आए। तो 5वें दिन रात को मेरे पिताजी शाम को लेके आए। मैंने रसोई करने के सारे इंतज़ाम किए क्योंकि वो 4 दिन मेरे जेठानी के पास रही और एडजस्ट किए। फिर मैं बोली 1 महीने में अकेले रहूँगी, तो इन लोगों का राजनीति नहीं चला। फिर मैं क्या किया कि सारे जो बिस्किट वगैरह सब कुछ मैंने पिताजी को बोल के लाई। तो रात 2:40 बजे मेरे पतिदेव आके दरवाज़ा खटखटाए। फिर मेरे जेठानी दरवाज़ा खोली क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था। फिर मेरे पिताजी रूम में सोए हुए थे, उनको प्रणाम तो करते, वो तो कुत्ते हैं, मतलब जो भिखारी है, कुत्ते हैं, वो सारे हैं, मतलब ससुराल वाले, तो उनको प्रणाम करना किया। लेकिन हाँ, छुट्टियों में आके ज़रूर ससुराल में, मतलब उनके घर में तो एक दिन रहा नहीं जाता, यहाँ रहते थे। फिर बच्चा जब रहा, राजनीति और थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर मेरे पिताजी रात के 2:40 बजे अकेले स्कूटर लेके, एक बूढ़ा आदमी वो घर से चले आए, बोले बेटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने मना भी नहीं किया, ठीक है जाइए, क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना ठीक नहीं है। तो मुझे तो रहना होगा क्योंकि शादी करवाए हैं, दिए हैं, बेटी दिए हैं। तो मैं क्या किया, मैं फिर पतिदेव आए जैसा न्यूट्रल एज यूजुअल। तो मैंने वो फिर दूसरे दिन ऊपर गर्मी होगा तो वो जाके नारियल के जो पत्ते हैं वो ला के ऊपर पे मतलब डाल रहे हैं। मेरे जेठानी का लेकिन दिमाग गर्म हो गया, क्या राजनीति पकाया था, सब कुछ फ्लॉप हो गया। फिर वो गुस्सा होके मुझे दरवाज़ा बंद करके, मैं फिर रात को मेरे पतिदेव को बोली कि बिस्किट पैकेट एक लाएंगे तो उसको खा के रहूँगी। वो ताला मार दी, क्या राजनीति समझ में आ गई है, फिर सारा कुछ तोड़ फोड़ कर दिया राजनीति का। फिर मैंने बिस्किट खा के रात में रही, 7 महीने के प्रेग्नेंट। फिर वो अपने मायके गए, क्या हुआ, फिर मैं जो रही, वो क्या करती है अपने मायके में, मैं फिर बताऊंगी। ये जो घर में राजनीति होता है, मेरी जेठानी जो करती है, उनके घर मतलब आप लोग जाइए, जाके थोड़ा सा रिपोर्ट लीजिए कि किस तरीके से बहुओं को डील किया जाता है। उनकी बेटियां, उनकी जेठानी देवरानी उनके साथ कैसे डील करते हैं, थोड़ा उसका खबर लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि संस्कार कहाँ से आया है। तो फिर मेरे जेठानी क्या करती है, ऐसे अपनी किसी से मैं नाम क्यों लूँ, क्योंकि वो तो डायरेक्ट मुझसे कोई लेना देना उनका नहीं है, बातें कर रही हैं। मैं मतलब बैकयार्ड जाती हूँ या बाथरूम जाती हूँ तो पैरे से पसार देती है। वो मैं भी दिखाऊंगी क्योंकि ये मैं इंटरनेट, अगर कोई ट्रायल कभी हुआ तो मैं ओपन ट्रायल करूँगी, ज़रूर ट्रायल करूँगी। फिर वो मतलब पैरे से पसार देते आगे कर देती है, ताकि आगे जो नाला है, जो ड्रेन है, वहाँ पत्थर से बना हुआ है। तो मैं भी पता चल जाता है कि अरे आगे ये भी होगा, क्योंकि पहला बच्चा के टाइम में जो सिवड़ी वो हम बोलते हैं वो हुआ था, और मैं पढ़ के पूरा मेरा कंधा बंधा जा गया था। सौभाग्य से मेरा पेट मैंने मतलब पढ़ने नहीं दिया, बजने नहीं दिया नीचे, वो साइड होके पड़ी। मेरा जो कंधा था सब कुछ खराब हो गया। इनके घर में बहुओं को ऐसे डील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। और फिर मेरे हस्बैंड अभी खंडपड़ा में है, वो जब उनकी, तो इसी तरीके से, क्योंकि कहीं फिर उसके कोई रीज़न नहीं होता, झगड़े का कोई रीज़न नहीं होता। ऐसे पानी डाल दिया, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू कैसी है, तेरा बाप ये है, तेरे ये सब बोल के फिर झगड़ा कर देने से घर न्यूट्रल, उनको कोई पूछेगा नहीं कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं। फिर वो अपनी लाइफ जिएंगे। जब यहाँ सर्विस पाना होगा फिर कुछ कह के नॉर्मल कर देंगे। क्या अच्छा ट्रिक है इन लोगों का, आप लोग समझ भी नहीं सकते। इंटरनेशनल जो कूटनीतिज्ञ है उनके पास भी इतना कूटनीति ज्ञान नहीं होगा शायद, मैं समझती हूँ। तो मैं फिर वहाँ रही 1 महीने, और जो मेरे पतिदेव पूरा मतलब मेरे जेठानी उनके दिमाग गर्म हो गया, सबके दिमाग गर्म हो गया, क्या राजनीति तोड़ फोड़ कर दी, सब कुछ जान कैसे जाती है। फिर मैं बताऊंगी मेरे ससुर जी की डेथ के को लेके कैसे ड्रामेबाजी हुई,
और उसको फिर मेरे को वहाँ जब गई कितने राजनीति पकाए गए थे, ट्रायंगल नहीं और क्या 4 5 कौन सा एंगल आप उसमें लगा देंगे, इतने राजनीति होती है। और उसको फिर पहले से अगर पता चल जाए तो ये लड़की बहुत बुरी है, इसको सब कुछ पता कैसे चल जाती है, क्योंकि हम तो विनर्स है। क्योंकि आप अगर कुछ समाधान करने चाहोगे तो उसको करने नहीं दिया जाएगा। मेरे जो ससुर थे वो जब लोगों का लाखों नहीं था पैसा, उनके गढ़ भीतर साही में, मध्यखंड गढ़ भीतर साही में, तो मेरे ससुर जी के पास था। वो पुश्तैनी नहीं था, वो कमाए थे, लेकिन उनके जो सुगुण पुत्र है वो उसको बढ़ाए, खाने के लिए क्या क्या राजनीति किए वो भी पता चलना चाहिए सबको। और ये ज़रूरी हुई तो मैं इंटरनेशनल ट्रायल अगर होगा मैं ओपन ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है इन महान लोगों के बारे में। और घर में कैसे बातें की जाती है, कैसे राजनीति की जाती है, कैसे बहू को बदनाम किया जाता है, कैसे बड़े तक सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी जानना ज़रूरी होता है। मैं फिर वहाँ 1 महीने रही। मैं यहाँ तो आना नहीं था, पेट में बच्चा था। फिर पेट क्या हुआ, बीच में बहुत ड्रामे मेरे हस्बैंड करते हैं, जेठानी को ख़राब बोलते हैं, जेठ के ख़राब बोलते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है फ़ोन में कैसे प्यारी सी बातें होती है। क्योंकि मुन्नुगुड़ा की मेरे जाने के बाद की जो बातें हैं, जो इतनी कन्वर्सेशंस, इतनी राजनीतियाँ, इतनी अच्छी डीलिंग्स, इतनी अच्छी, ये सब तो 2 दिन में ख़त्म नहीं होने वाला। ये सब मिलित राजनीति है, ये मुझे पता है। और अभी यहाँ तो बहुत खेल है, पता है। अभी मेरे हस्बैंड खंडपड़ा में है, मेरे गांव में। वो बोलते हैं तूने मुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ बुलाया है। कौन सा टॉर्चर है यार, मैं यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ उनको एंगेज करने के लिए, क्योंकि मुझे वो बोले तुमने मुझे बुलाया है तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मैंने लेकिन नहीं बुलाया। अरे पति को बुलाना पड़ता है यार, वहाँ जाके रहो तो भी उनको भगाया जाता है घर के बहू को। ये उनके साथ में बोलूँगी ना, वहाँ कैसे तू होती कौन है पैसे के बारे में पूछने वाले। जो लोग बोलते थे वो मुझे क्या बना के लेके गए थे उनके घर में, मैं उनको पूछना चाहती हूँ। बताएंगे ना कितनी अच्छी संस्कार है, उनके भी बच्चियाँ हैं, उनको क्या संस्कार दे के मतलब दिए हुए हैं, वो उनके ससुराल में कैसे रहते हैं, क्या ऐसे बोलते हैं उनके ससुराल वाले पति। तो मेरे पति यहाँ छोटे बच्चे, मेरे छोटे बेटे को, आयु को, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तुम्हारी मामा अगर उसकी मायके के बारे में मतलब साथ जो बातें करती है उसको रिकॉर्डिंग करके रखना। तो एक छोटा सा बच्चा रिकॉर्डिंग बातें करता है, रिकॉर्डिंग करता है, ये संस्कार देते हैं बच्चे को। जिस दिन मैंने उनके लिए एक ट्यूशन मतलब अरेंज किया तो वो झट से अपने जो बेटा, मेरा बेटा जिसके लिए मैं ट्यूशन गई थी, उसके दूसरे दिन ही उसके ट्यूशन बंद कर दिए। तुम क्या कर रहे हो घर में। तो संस्कार बच्चे के लिए इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेबी के लिए तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने साल में बच्चे को कैसे चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाया जाता है, उनके घर वाले भी जानना ज़रूरी होता है। ये सब बच्चा बोलता भी नहीं है डर के। और फिर और भी चीज़ें मैं यहाँ सुन रही हूँ, और बड़े बड़े लोग भी देख रहे हैं, वो भी आके मुझे बोल रहे हैं, उसका प्रूफ भी देंगे, और उसको जो सपोर्ट करते हैं उनकी प्रूफ भी देंगे। बस सारा कुछ मेरे पास है। यही है तो संस्कार है, यही तो परिवार है। ये लोग जो अपने घर के बेटियां दूसरे घर में छोड़ेंगे, यही संस्कार देके तो छोड़ेंगे। फिर दूसरे के बेटे जो घर में लाएंगे, यही संस्कार देके तो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर और वीडियो में बताएंगे आगे की कहानी। जय जगन्नाथ।